हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग और जंकुक रिवर ब्रिज पे होते हैं और जंकुक को थोड़ी सर्दी लगती है तो तायोंग उन्हें अपनी जैकेट से कवर कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायोंग उनसे अपनी बहुत ही ज़्यादा जेलस वॉइस में कहते हैं कि कुकी, तुम्हारी ये जो हॉट और सेक्सी बॉडी है ये किसी और के देखने के लिए नहीं है, इसे सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारी ये बॉडी सिर्फ मेरी है, इसे मैं ही टच कर सकता हूँ। और वो ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लुक से कुकी की तरफ देख रहे होते हैं। कुकी तायोंग की ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो अपने माइंड में सोचने लगते हैं, वो अपने थॉट में बिजी हो जाते हैं कि तायोंग उन्हें लेके कितने ज़्यादा जेलस है, कितने पॉजेसिव है और वो उन्हें कितना ज़्यादा लव करते हैं कि वो उनकी बॉडी तक को किसी और को नहीं देखने के लिए परमिशन देते हैं। जिसे सोच के जंकुक और भी ज़्यादा स्माइल करते हैं, वो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। वो दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। तायोंग उनसे काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही तायोंग जंकुक से कहते हैं कि उन्हें स्काई की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके कहते हैं कि जंकुक ऊपर की साइड देखो, स्काई की तरफ। जैसे ही वो स्काई की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हज़ारों लाखों कैंडल्स जल रहे होते हैं, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि तायोंग ने उनके लिए ये सब चीज़ें भी प्रिपेयर करी हैं। पूरा स्काई सिर्फ कैंडल की लाइट से ही कवर हो रखा होता है, जिसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो तायोंग की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग उनके पास आके उनके शोल्डर पे अपने नेक को रख के, अपने चिन को रख के उनसे कहते हैं कि बेबी, तुम्हें ये पसंद तो आया ना। तो जंकुक तुरंत ही यस में अपने सर को हिला देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा तायोंग। और तायोंग तुरंत ही उन्हें अपनी तरफ टर्न करते हैं और उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट पिंकिश लिप्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लुक से देख रहे होते हैं। जंकुक भी समझ गए होते हैं कि तायोंग अब आगे क्या करना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं जंकुक, क्योंकि जंकुक को किस करना नहीं आता है। उन्होंने आज तक कभी भी किसी को किस नहीं किया होता है। तो तायोंग तुरंत ही जंकुक के फेस को अपने दोनों हैंड में लेते हैं और उनकी डीप ओशन जैसे आइज़ में देखते हुए उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं आए। और वो ये कहकर उनके आंसर का वेट करने लगते हैं। तो जंकुक अपनी पलकों को नीचे कर लेते हैं और वो स्माइल करते हैं। तो तायोंग समझ जाते हैं कि जंकुक का आंसर यस है और वो तुरंत ही अपने सॉफ्ट वार्म लिप्स को जंकुक के पिंकिश लिप्स पे रख देते हैं और कुछ देर तक वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे होते। ना तायोंग ना ही जंकुक अपने लिप्स को मूव करते, वो सिर्फ एक दूसरे के लिप्स को अपने लिप्स से टच करे होते हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद तायोंग बहुत ही स्लोली अपने लिप्स को स्मच करना शुरू कर देते हैं जंकुक के लिप्स से। और फिर वो तुरंत ही जंकुक के लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से किस करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके जंकुक के लिप्स का टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। वो पहले उनके लोअर लिप को बहुत ज़्यादा सक करते हैं और फिर वो उनके लोअर लिप को छोड़ के उनके ऊपर वाले लिप्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक उन्हें सक करते रहते हैं, बट जंकुक स्टिल वैसे ही खड़े रहते हैं। वो कोई भी मूव नहीं करते हैं, वो कोई भी किसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं, जिससे तायोंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो सडनली अपने टीथ का यूज़ करते हुए जंकुक के लिप्स पे ज़ोर से बाइट करते हैं, जिसकी वजह से जंकुक अपने माउथ को ओपन कर लेते हैं और तायोंग तुरंत ही अपनी टंग को जंकुक के माउथ में स्लाइड करते हुए उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। और वो उनकी टंग से अपनी टंग को अटैच करके उनकी टंग को लिक करना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही किस को करते रहते हैं। फिर जंकुक की तरफ जब वो नोटिस करते हैं कि जंकुक काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ आउट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ब्रीथ लेने में, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो फिर जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहे होते हैं। तो तायोंग उनसे अपनी बहुत ही ज़्यादा
सेक्सी वॉइस में कहते हैं कि तुम मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रहे थे। तो जंकुक बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे किस करना नहीं आता है तायोंग, और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। तो ये सुनते ही तायोंग स्माइल करते हैं और कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट किस था। तो जंकुक यस में अपने सर को हिला देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं तायोंग ये सुनते ही कि जंकुक का उन्होंने फर्स्ट किस उन्होंने लिया है, और वो ये सोच के ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो अगेन जंकुक को पकड़ लेते हैं और वो किस करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो किस के बीच में ही उनसे बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं अपने लिप्स को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी अपने लिप्स को मूव करो बेबी बॉय। और वो ये कहकर उनके किस का वेट करने लगते हैं, वो उनके लिप्स को मूव करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो जंकुक भी स्लोली अपने लिप्स को मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो दोनों अपने उस ब्यूटीफुल डेट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जंकुक को वो वहाँ से लाते हैं और उन्हें कार में बैठा के खुद उनकी साइड वाली सीट पे आ जाते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। वो पूरे टाइम जंकुक के हैंड को होल्ड करके ड्राइव कर रहे होते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं और वो बार बार अपने लिप्स को अपने फिंगर से टच कर रहे होते हैं, जिसे फील करके तायोंग भी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वो जैसे ही जंकुक को उनके मेंशन के बाहर छोड़ते हैं तो तुरंत ही तायोंग जंकुक को फिर से टाइटली उनके हैंड को पकड़ते हैं और अपनी तरफ पुल करते हैं, जिससे जंकुक सीधा उनके ऊपर आ जाते हैं। और तायोंग जंकुक को टाइटली हग करते हैं और उनके लिप्स पे एक बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं। फिर वो उनके फोरहेड पे किस करते हुए उनके एक नेक पे बहुत ही प्यार से एक लब बाइट बनाने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उनके नेक को सक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक अपने आइज़ को क्लोज करके बस तायोंग के उधर उनके सॉफ्ट लिप्स को अपने नेक पे फील कर रहे होते हैं। और वो फिर अपनी बहुत ज़्यादा क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग छोड़ दीजिए। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिविर कर रही होती है। जैसे ही तायोंग ये फील करते हैं कि जंकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखे हैं, तो वो स्लोली उनके नेक पे से अपने लिप्स को अपने फेस को वहाँ से हटाते हैं और वो तायोंग जंकुक की तरफ देखते हैं। तो जंकुक तुरंत ही जहाँ पे तायोंग ने लब बाइट बनाया था उधर अपने हैंड को रख लेते हैं और उधर रब करने लगते हैं। तो तायोंग तुरंत ही उनके हैंड को वहाँ से हटाते हैं और उधर अपनी टंग से लिक करके कहते हैं कि बेबी ये हमारे फर्स्ट डेट का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्मक करने लगते हैं, जिसे ये बात सुनते ही जंकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं और वो अपने फेस को नीचे करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो जंकुक को तायोंग जाने नहीं देता और उनसे कहते हैं कि मेरा गिफ्ट, और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जंकुक बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी तायोंग की तरफ नहीं देख पा रहे होते हैं। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तायोंग मुझे जाने दीजिए, बहुत रात हो गई है, अम्मा पापा वेट कर रहे होंगे। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं, पर तायोंग उन्हें बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं देते हैं। जंकुक उनके हैंड को फोर्सफुली अपने हैंड से अलग करते हैं और वो जाने ही लगते हैं कि तायोंग उन्हें पीछे से बैक हक कर लेते हैं और उनके दूसरी साइड नेक पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं कि मेरा गिफ्ट तुम पे ड्यू रहा और नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ऐसे ही हिकी का मार्क दोगे, अपना लब बाइट दोगे। ये सुनते ही जंकुक काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं और वो तायोंग के चेस्ट पे अपने शोल्डर से हिट करते हैं और वो विदाउट उनकी तरफ देखे हुए वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। अपने बेबी बनी को इतना ज़्यादा शर्माते हुए देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से वो भी अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ऐसे ही अपने मेंशन में आ जाते हैं। जब वो अपने मेंशन से हॉल रूम में आते हैं तो वो अपने हॉल रूम से अपने बेडरूम में जा रहे होते हैं कि तभी हॉल रूम की सारी लाइटें ऑन हो जाती है। तुरंत ही तायोंग पीछे मुड़ के देखते हैं कि जिन और आरएम उन्हीं का ही वेट कर रहे होते हैं और अपने सन को इतना ज़्यादा खुश देख के जिन उनसे पूछते हैं कि तायोंग तुम हमें कुछ बताना नहीं चाहते हो। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि अम्मा मैं आपको क्या नहीं बताना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम अब मुझे ठीक ठीक से बताओ सही से कि तुमने कुकी के लिए क्या डिसीजन लिया है।
तो कहते हैं कि अम्मा मुझे कुकी पसंद है, मैं आपसे पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ और अब मैं फिर कह रहा हूँ। तो उनकी अम्मा उनसे पूछते हैं कि आज की तुम्हारी डेट कैसी रही और मुझे तुम ये बताओ कि तुम कब तक कुकी से शादी करने के लिए रेडी हो। तो अपनी अम्मा की ये बात सुन के ताया स्माइल करते और कहते हैं कि मुझे कुकी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कुकी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। आप जब चाहोगे मैं तब मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। और वो ये कहकर अपनी अम्मा की तरफ देखने लगते हैं तो उनकी अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उन्हें टाइटली हक करती है और वो तुरंत ही कहते हैं कि आरएम आपने सुना ते कुकी को पसंद करता है, वो उससे प्यार करता है और वो हम जल्द से जल्द शादी करने के लिए रेडी है। मैं ये न्यूज़ अभी के अभी जिमिन को देता हूँ। जिमिन भी बहुत ज़्यादा खुश होगा कि हमारे बच्चों ने फाइनली शादी का डिसीजन ले लिया है और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो आरएम भी उनकी खुशी में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहते हैं कि जिनू अब तो तुम खुश हो ना कि ते ने फाइनली शादी के लिए हाँ कर दी है। तो कहते हैं कि आरएम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो आरएम को टाइटली हक कर लेते हैं। तो ते उनसे बोलते हैं अरे अरे क्या कर रहे हो आप लोग, मैं भी हूँ यहाँ पे और आप लोग अपने रोमांस में लग गए। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्मक करने लगते हैं। तो आरएम तुरंत ही ते के हेड पे स्लैप करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से कम नहीं हो, यू नॉटी टाइगर, तुम अभी के अभी अपने रूम में जाओ और हमें जिमिन और शुगा से बात करनी होगी तुम दोनों की मैरिज के लिए। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। तो जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं तो आरएम तुरंत ही उन्हें पीछे से आके टाइटली हक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि जिनू बेबी अब तो तुम खुश हो ना कि फाइनली ते ने कुकी के लिए हाँ कर दी, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कहते हैं नहीं आरएम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हमारे ते की लाइफ में एक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्वीट बॉय आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अभी के अभी जिमिन को फ़ोन करता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है तुम फ़ोन कर सकते हो जिमिन को, पर अभी बहुत रात हो गई है, तुम कल बता देना। वो कहते हैं नहीं आरएम मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं अभी के अभी कॉल करना चाहता हूँ। तो आरएम भी उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है तो तुम कॉल कर लो। तो जिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आरएम मुझे छोड़िए तो सही। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे हैंड को नहीं पकड़ा है, मैंने बस तुम्हारी वेस्ट को पकड़ा है और तुम अपने हैंड, तुम्हारे हैंड फ्री हैं, तुम चाहो तो उससे यूज़ करके कॉल कर सकते हो। तो जिन उनसे कहते हैं कि आरएम आप बहुत ज़्यादा नॉटी हैं और आप बहुत जल्दी फादर इन लॉ बनने वाले हैं और आप अभी तक एक बेबी की तरह बिहेव करते हैं। तो अपने हस्बैंड की बात सुन के आरएम काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं, बट वो जिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो जिन को ऐसे ही आरएम ने टाइटली पीछे से हक कर रखा होता है और जिन ऐसे ही जिमिन को कॉल करते हैं। आरएम बार बार उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी जिन को नहीं छोड़ रहे होते हैं। तो जिमिन को कॉल करके सारी चीज़ें बता देते हैं और अदर साइड कुकी भी अपने बेडरूम में आए हुए होते हैं। तो जिमिन और शुगा भी उनके पास होते हैं उनसे इस चीज़ उनकी डेट के बारे में पूछने के लिए कि तुम्हें ते पसंद तो आया ना और तुम्हारी डेट कैसी रही। और वो अपने सन के फेस पे इतनी ज़्यादा खुशी देख के समझ जाते हैं जैसे उन्हें ते बहुत ज़्यादा पसंद आया और उनकी डेट एक बहुत ही अच्छी डेट रही है। और तभी जिन का फ़ोन आ जाता है जिमिन के पास। तो जिमिन और जिन दोनों जने बात करने लगते हैं और वो कुकी के कमरे से शुगा और जिमिन आ जाते हैं। तो कुकी अपने रूम में अपने वॉशरूम में जाते हैं, वो फ्रेश होके आते हैं और बेड पे लेट जाते हैं और वो ते के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि ते कितने ज़्यादा नॉटी हैं और उन्होंने उनका फर्स्ट किस लिया है। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने अपना फर्स्ट किस अपने हस्बैंड के लिए जो इतने टाइम से उन्होंने बचा के रखा था, फाइनली उन्होंने अपने हस्बैंड को ही वो किस दिया है, जिसे सोच के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं कि ते उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उन्हें कितना प्रोटेक्ट करते हैं, उनके साथ वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सिक्योर और सेफ फील करते हैं। ये सोचकर कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो बार बार अपने लिप्स को टच करते हैं। फिर वो सडनली ही मिरर के सामने जाते हैं, खड़े होते हैं और अपने नेक को देखने लगते हैं जहाँ पे ते ने एक बहुत ही ज़्यादा डीप और बिग लव मार्क बनाया था। जंकुक उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और उसे अपने हैंड से टच करते हुए
ते को इमेजिन करने लगते हैं कि ते अभी भी उनके स्किन को सक कर रहे हैं, उनके नेक पे अपना लव बाइट बना रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर, बाय।